आगे कथा कहती है कि असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं बहु विधि त्रासई केशन का सही जो इसने अत्याचार बढ़ा दिया कि अपने पिता उग्रसेन को इसने बंदी गृह में डाल दिया। इसके ससुर का नाम था जरासंध। इसकी दो पुत्रियां थी जरासंध की, अस्ति और प्राप्ति। इसलिए जरासंध 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की है कंस के वध के बाद। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी। इसी जरासंध का मुकुट था। भीम ने जरासंध का वध किया था। इसका मुकुट था जो कि राजा परीक्षित ने धारण किया था, युधिष्ठिर ने नहीं पहना था। तो एक चीज अगर बिगड़ती है तो उससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए जीवन में सचेत रहकर कार्य करना चाहिए। इसकी ये कंस की ये चचेरी बहन थी देवकी। इसका विवाह वसुदेव से बड़ी धूमधाम से कर दिया। कथा अपनी आगे गति ले रही है और बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन विधि का जो विधान है इसको अपने हिसाब से कार्य लेना है। ना आकाशवाणी होती ना कुछ अव्यवस्था होती। उसने तो बड़े धूमधाम से अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करके और रथ में बैठाकर विदा करने के लिए कुछ कदम गया ही था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यातुमष्टमो गर्भो हंतायाम वसवे अबुध। अरे मूर्ख, जिस बहिन को तू इतनी प्रसन्नता से लेकर जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस कंस का चित्त उग्र हो गया। इसने फौरन, अच्छा बताइए, आकाशवाणी में होती तो सब काम तो ठीक ही चल रहा था, तुमने तो विवाह कर ही दिया। लेकिन नियत में कुछ निश्चित होना है, उसका वध होना है। क्योंकि ये कंस और ये क्या नाम दंतवक्र, ये जय और विजय है दूसरे जन्म में। अब श्राप लगा हुआ है शौनकादि ऋषियों का कि 3 जन्मों में तुम्हें राक्षस योनि में रहना है। तो ऋषियों का श्राप तो झूठा होना नहीं है। तो आकाशवाणी हो गई। कंस ने म्यान से तलवार निकाला और देवकी का वध करना चाहा आक्रामक होकर। तो जब कभी नीति कहती है, जब कभी उग्र हो व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव वाला, तो दुष्ट था ही, तो उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दो। दुष्ट है, अब उससे ज्यादा बड़े वाले दुष्ट आपको नहीं बनना है, तो थोड़ा उसको खुश करने के लिए तो वसुदेव ने कहा। और देखिए, वो पति का धर्म भी है पत्नी की रक्षा करना। और कंस जो है उसने अपने पिता को गद्दी से उतार ही दिया, तो उससे बड़ा दुष्ट कौन होगा। ऐसी स्थिति में वसुदेव ने विचार किया कि इसको चुनौती देना ठीक नहीं है, और हम तो विवाह करने आए थे, तलवार भी नहीं है साथ में, और पत्नी की रक्षा करना भी मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि विवाह मंडप में हमने उसको वचन भी दिया है। हर पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा में अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े, उसका नैतिक कर्तव्य है।
कहीं अगर उसके प्राण संकट में हो तो पत्नी के आगे खड़ा हो जाए और उसकी एन तेन प्रकार जिस प्रकार भी वो वसुदेव ने दिमाग लगाया। बोले अरे कंस, कहा तुम इतने प्रतापी राजा, तुम्हारे बल का कोई मापदंड नहीं है, इस धरा पे तुम्हारी तरह बलशाली कोई नहीं है, तुम तो वीर योद्धा हो, और फिर तुम बहन को चाहते भी बहुत हो, 8वें गर्भ से है ना तुमको दिक्कत, वो हम तुम्हें दे देंगे। अब वसुदेव ने कहा अरे भैया कहां इसके चक्कर में पड़े हो, आकाशवाणी हुई है तो 8वें गर्भ से तुम्हें समस्या है ना, हम आपसे कहते हैं कि 8वां गर्भ ही आपका काल है ना, तो हम आपसे कहते हैं कि जितने इसकी संतानें होंगी हम आपको सब देते जाएंगे। और उन्होंने संकल्प ले लिया, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जितनी भी संतान होंगी वो आपको हम देते जाएंगे। लेकिन कंस वसुदेव की सत्यवादिता पर उसको कोई शंका नहीं थी, वो मान गया। किंतु फिर नारद जी अपना काम कर गए, कहने लगे ना दिया तो अपनी देख रेख में रखो, तो इसने कारागार में डाल दिया। जैसे ही प्रथम संतान हुई वसुदेव लेकर पहुंचे, कंस ने कहा कि वसुदेव से कि आप सत्यनिष्ठ हैं, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, चलो नहीं मारते। नारद जी आ गए, कंस से बोले छोड़े तो दे रहे हो, और एक जो है वो कमल का पुष्प लिया हाथ में, उसकी पंखुड़ी गिनकर बताई, चाहे इधर से गिनो तो 8वीं और उधर से गिनो तो 8वीं, क्या पता यही तुम्हारा काल हो। बात तो सही भाई, अगर कोई आकृति है अब उसको इधर से अगर गिनोगे तो 5वीं, इधर से गिनोगे तो 5वीं, यही तो है। अगर 5वीं की बात आए इधर से भैया गिनो तो 5 और इधर से गिनो तो 5, पहले बात तो सही है। इसने मार दिया, क्रमशः 7 गर्भ देवकी के नष्ट कर दिए, मार दिया। 8म गर्भ की बात आई तो अष्टम गर्भ में नारायण प्रकट करते हैं और देखिए चमत्कार प्रभु का। अर्धरात्रि है, पहरेदारों की कठिन व्यवस्था है और प्रभु का आगमन होना है। और इधर नंदगांव में यशोदा मैया को जगत जननी माँ जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी है, वहां वो पधार गई। और इधर देवकी वसुदेव के यहाँ ये कारागार में जैसे ही आगमन होने को है, अब वसुदेव और देवकी बहुत परेशान है
वो समझ रहे हैं कि 8वां गर्भ ही हमारा और इसको बचाना है। प्रभु की महिमा। प्रभु की महिमा देखिए, जो पहरेदार उसने नियुक्त कर रखे थे, वो उनको जमहाई आने लगी, सुस्ती आने लगी, फिर निद्रा के वशीभूत हो योग माया आ गई। योग माया ने काम किया। योग माया ने जितने पहरेदार थे उनको सुप्तावस्था में पहुंचा दिया और अभी आगमन हुआ नहीं है, होने जा रहा है, लेकिन प्रभु ने पूरी व्यवस्था बना दी। जैसे हमारे आचार्य लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और जैसे ही उस कारागार के जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे, जैसे वो कमांडो नहीं होते, विशिष्ट कोई होता है ज्यादा हो तो उसकी सुरक्षा में चलते हैं, या ज्यादा कोई ज्यादा वो बड़ा वाला अपराधी है तो बताते हैं उसको तिहाड़ में डालते हैं ज्यादा वाला। तो इसको जो वो कठिन कारागार था उसमें उनको व्यवस्थित कर रखा था, क्योंकि उसको अपनी जीवन से बड़ा मोह था। क्योंकि जितने धूर्त होते हैं ना उनको अपना हर समय जीवन संकट में लगता है, और जो धर्माचरण में रहता है वो हर समय प्रसन्न रहता है। प्रभु जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जही विधि प्रभु बंदी गृह के जितने सैनिक थे सो गए और देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप हट गई। बोलो चराचर जगत के स्वामी बाल कृष्ण लाल की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यशुमति के हितकारी, देवकी लाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारा, लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, निजयायुध भुज छाया, पूजन मन होला, नयन विशाला। अब भैया जेल में है, अब हथकड़ी बेड़ी जो गले में जो पड़ी थी टोंक वो सब हट गई और सैनिक सो रहे हैं। अब वहां तो ज्यादा शोरगुल भी नहीं कर सकते हैं, पत्नी है। अलग एक तरफ उग्रसेन भी बंद पड़े हैं, तो वहां हलचल तो हो नहीं सकती, ज्यादा शोरगुल तो हो नहीं सकता। वहां तो धीमे धीमे सब काम होंगे, है ज्यादा शोरगुल हो जाएगा। और अब मैया देवकी अपने पति वसुदेव से कह रही हैं, किसी भी तरह इसकी रक्षा होनी चाहिए। और फिर वह योग माया के तहत उनकी योग माया की व्यवस्था
यह अर्धरात्रि में कन्हैया को सिर पर रखकर यमुना पार करते। देखिए यमुना पार, इधर मथुरा इधर वृंदावन है। केवल वैसे अब मथुरा वृंदावन, मथुरा जाओ तो वृंदावन हुआ, वृंदावन हुआ तो मथुरा हुआ है, उसी में सम्मिलित है। लेकिन बीच में केवल यमुना जी का ही है बस सीमांकन, इस पार मथुरा उस पार वृंदावन। तो अब इनको नंद बाबा के यहाँ लेकर जा रहे हैं। घनघोर काली अंधियारी रात है और सावन भादों में वैसे भी जल प्रवाह बहुत तेज होता है। ऐसी स्थिति में वसुदेव जी देव की बहुत विनती कर रही है, नाथ कुछ भी हो जाए इसको बचा लीजिए, हे प्राणनाथ। उनके चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगी। वसुदेव ने कहा ठीक है। अर्धरात्रि में पहुंचते हैं और क्या देखा, नंद बाबा के भी दरवाजे खुल गए। वहां देखते हैं मैया यशोदा सुप्त अवस्था में है और एक कन्या लेटी हुई है। नंद बाबा को ये सब जानकारी नहीं है और वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा जाते हैं कारागार में। और कन्हैया मैया यशोदा के पास, इधर जैसे ही वो कन्या आती है ये सब यथावत हो जाता है, पहरेदार भी जग जाते हैं। लेकिन वो कन्या जब देवकी के पास पहुंच जाती है तब ऐसा होता है। तो नंद बाबा क्या पहुंचाओ, तो अवतार ले चुके हैं। तो और इधर नंद बाबा प्रातः होती है और इधर वसुदेव उस कन्या को लेकर आते हैं। प्रातः सूचना होती है कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है। तो कंस पंडित जी को बुलवाता है और कहता है कि तुम तो झूठ गए, तुम्हारा तुम्हारी जो तुम्हारा पत्रा है ना, हाँ अभी बधाई गीत होने जा रहा है। इधर यह सुबह सूचना मिलती है तो ज्ञात होता है कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है। पंडितों को बुलवाता है और फिर उस कन्या को वो पटकने का प्रयास करता है। वो कन्या हाथ से छूटकर कहती है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। आकाश मार्ग से ये माँ विंध्यवासिनी के रूप में वहां प्रकट है। बोलो मैया विंध्यवासिनी की। ये वही योग माया है, माँ विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बहन। और अब भैया अब सुबह होती है, यहाँ तो कंस उस कन्या की प्राण लेने का कार्यक्रम करता है। और इधर क्या होता है, नंद जी के यहाँ भैया बड़ी धूमधाम